हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जिस विद शिवम। सो आज की ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर उत्तराखंड पीसीएस मेंस या फिर आने वाले टाइम में नेक्स्ट उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो उत्तराखंड पीसीएस कराया है 2021 का, जिसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था, उसको जो जिस तरह से उन्होंने कराया है, किस तरह से इन्होंने उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स को का रिजल्ट जो है वो चेंज करके, मोल्ड करके, रिवाइज करके जिस तरह से प्रेजेंट किया है, फाइनल रिजल्ट जो प्रेजेंट किया है वो किस तरह से एक स्कैम है। एंड इट इज एक्चुअली अ स्कैम इन मेकिंग, जो हमें आने वाले टाइम में आगे जाके जो है इसको हम रिवील जब करेंगे, आगे जाके जब ये इसका पूरा का पूरा एग्जाम प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तब शायद इस पूरे एग्जाम पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्या लग सकता है कि किस तरह से इस एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश किया है, किस तरह से क्या पैरामीटर्स रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये जो रिजल्ट इन्होंने रिवाइज करके जो भेजा है और 19 अक्टूबर को स्पेशली जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे रिजल्ट निकालते गए हैं, तो किस तरह से ये जो है एक तरह से स्कैम है। ये आज की इस वीडियो में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम छोटी सी एक बार इसको टाइमलाइन देखें कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, तो हम सबको पता है कि 3 अप्रैल 2022 को इसका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया गया, प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और सबसे पहला रिजल्ट जो इसका पब्लिश हुआ दैट वाज ऑन 26 मई, 26 मई 2022 को, जहां पे इसका फर्स्ट रिजल्ट जो है इसका प्रीलिम्स का आपका निकाला गया। और तब से लेकर अभी तक जो इसका लेटेस्ट रिजल्ट आया है दैट वाज ऑन 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर 2022 जो इसका रिवाइज रिजल्ट आया है। एंड ये आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 5 या 6 बार जो है इसका रिजल्ट जो है रिवाइज हो चुका है। और अब फाइनल जो है ये 19 अक्टूबर 2022 को इन्होंने कंक्लूड कर दिया है रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट मानकर इसका जो एग्जाम डेट है वो है 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 तक। ये इसका जो है मेंस का जो है डेट इन्होंने निकाला है। अब मैं बताता हूं आपको गड़बड़ी क्या है। गड़बड़ी शुरू में जो इन्होंने 26 मई को निकाली थी, तब जो है गड़बड़ी इतनी ज्यादा नहीं थी, बिकॉज तब वुमेन रिजर्वेशन का इशू आया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो वुमेन रिजर्वेशन का निर्देश दिए गए थे आयोग को कि आपको 30% सीट्स रिजर्व करनी है, तो वो रिजर्वेशन जो है अलग मुद्दा है। रिजर्वेशन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के हाई कोर्ट ने जो है कैंसिल कर दिया, उस पर रोक लगा दी। तो उसमें आयोग की कोई गलती नहीं है। आयोग को जो निर्देश निर्धारित किए थे सरकार ने कि आपको 30% आरक्षण देना है, वो आयोग कर रहा था अपनी तरफ से। और जैसे ही वो निर्देश मिले हाई कोर्ट की तरफ से कि आपको 30% रिजर्वेशन हटाना है, तो कमीशन ने उसको हटाया। हालांकि यहाँ पे पार्शली उसने गलती भी यहाँ की, रिजर्वेशन जो है रिजर्व कैटेगरी में उन्होंने परसिस्ट किया। और उसके बाद अक्टूबर में फिर से पिटीशन डलेगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद दोबारा जो है उन्होंने रिवाइज रिजल्ट निकाला है 19 अक्टूबर को। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी या फिर कोई भी, या फिर हमारा उत्तराखंड पीसीएस का ही अगर मान ले, तो यहाँ पे एक नियमावली के अनुसार जो है यहाँ पे ये लिखा गया था कि आपका जो मेंस होगा उसके अंदर आप 1:15 रेशियो का जो है अनुपात जो है वो फॉलो करोगे। यानी हर एक सीट पे आप 15 बच्चों को जो है इनवाइट करोगे मेंस एग्जाम लिखने के लिए। और ये जो रेशियो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी रेशियो के बेस पे आप अपनी प्रीलिम्स कट ऑफ निकालते हो। बिकॉज आयोग को पता रहता है कि मुझे एक सीट के ऊपर 15 बच्चे ही बुलाने हैं, और उसी हिसाब से आयोग जो है आपकी कट ऑफ निकालता है। लेकिन अब क्या हुआ है, आयोग ने क्या किया, उत्तराखंड आयोग ने जो क्या किया है वो कुछ अलग ही किया है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा कि किस तरह से जो है ये स्कैम इन मेकिंग है। सबसे पहला है कि कट ऑफ का क्या आधार है, कि किस बेस पे उन्होंने कट ऑफ निकाली है। आयोग बिना किसी रूल को फॉलो किए एक कट ऑफ निकाल रहा है। क्या अभी तक, आज तक किसी एग्जाम में ऐसा हुआ है कि एक ही प्रश्न पत्र पे सीट्स को जो है समान रहते हुए, यानी जो इक्वल रहते हुए, हर बार रिवाइज कट ऑफ को नीचे लाया गया है? जब भी रिवाइज कट ऑफ निकाली उन्होंने, रिवाइज रिजल्ट निकाला है, जो कट ऑफ जो है हमेशा जो है नीचे आई है। ये गलत ही नहीं, बल्कि हम ये मान के ये चल रहे हैं कि आयोग जो है एक घोटाला कर रहा है। लड़कियों की कट ऑफ 71 ही क्यों रख रहे हैं ये? लड़कियों की कट ऑफ जो पहले 79 थी वो 77 हुई, अब जो है वो 71 हो चुकी है। ये क्या बेसिस है जो उसको जो है वो कट ऑफ को कम किए जा रहे हैं? और इतना बड़ा गैप 79 से 71 जो है कट ऑफ ला के रख दिया इन्होंने, जो कि वो 1:15 का जो रेशियो है वो इनको
फॉलो करना था, मैंडेटरी फॉलो करना था, वो इनकी नियमवली जो इनकी जो है रूल बुक है उसमें लिखा गया है कि 1:15 का जो है रेशियो आपको मेंटेन करना है, वो इन्होंने जो है मेंटेन नहीं किया और 71 पे ही क्यों रखी है। ये कट ऑफ 70 क्यों नहीं है या फिर ये 60 क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और लड़कों की कट ऑफ 91 क्यों है, लड़कों को क्यों डिसएडवांटेज दिया गया, लड़कों को भी इसकी कट ऑफ इसका इसका कट ऑफ नीचे करो। 91 क्यों रखे गया, उसका 85 पे भी लेके आ सकते थे, या फिर इसका इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखो एग्जाम फैटर्निटी में या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी में आप क्या देखते हो, आप नोटिफिकेशन देखते हो, आप नोटिफिकेशन देखते हो कि नोटिफिकेशन में क्या रूल फॉलो होने वाला है मेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए। और रूल क्या कहता है कि आप एक सीट के लिए 15 बच्चे इनवाइट करोगे, और 15 बच्चे अगर आपको इनवाइट करने हैं तो आप रूल्स के हिसाब से चलो, कट ऑफ नीचे नहीं कट ऑफ ऊपर जानी चाहिए ताकि आपको ये 1:15 का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। पर इसको जो है आयोग भूल चुका है। अब इसमें हम ये क्यों ना कहें कि आयोग एक तरह से फेवरेटिज्म कर रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है, और उसको फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट 70 मार्क्स पे है, 71 मार्क्स पे है, उसको ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कराना है, तो वो तो अपनी कट ऑफ नीचे लेके आ गया। इसका कोई जवाब नहीं आयोग के पास कि वो 71 पे कट ऑफ क्यों लेके आए हैं, जबकि आपको बोला गया कि आपको 1:15 की जो रेशियो है वो आपको मेंटेन करनी है। 71 पे क्यों आई है कट ऑफ ये। उसके बाद इतना बड़ा गैप, 79 से लेकर 71, 8 नंबर का गैप आप दे रहे हो, 8 नंबर का अंतर है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। कैसे आप इसको सब्सटैंशिएट करोगे, कैसे इसको आप इसका आंसर दोगे। सेकेंड चीज ये है कि आयोग जो है अपनी 15 गुना नियमावली का जो है उसका क्या कर रहा है, हमें अभी तक कुछ नहीं पता कि उसको अब वो 1:15 का जो रेशियो है वो मेंटेन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। बल्कि अभी तक अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स लें, तो अगर हम एक्चुअल में देखें कि तो हमारी जो 300 के लगभग जो पोस्ट है, तो उसके हिसाब से अराउंड 4500 से लेकर 5000 तक के बच्चे जो है उसको इनवाइट करने थे एक्चुअल के अंदर। एक्चुअल में इतने स्टूडेंट्स जो है इनवाइट होने चाहिए थे मेंस एप्लीकेशन या फिर मेंस एग्जाम देने के लिए। लेकिन अभी अभी एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट 8000 के आसपास पहुंच चुका है, 8000 के आसपास। तो ये जो 1:15 का रेशियो है ये तो ऑब्वियसली 1:25 का जो रेशियो है उसको प्लस कर चुका है, यानी उसको क्रॉस कर चुका है। तो इसमें जो है ये 1:15 का जो रेशियो है ये क्यों फॉलो नहीं हो रहा, क्यों उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन जो है बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आयोग अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाने के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन डाल रहा है, अपनी इनएफिशिएंसी छुपाने के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन डाल रहा है, स्टूडेंट का कंपटीशन बढ़ा रहा है। उन जनरल स्टूडेंट्स का क्या होगा जो अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ 4500 या फिर 5000 बच्चों में अपना कंपटीशन देख रहे थे, लेकिन अब एकदम से आयोग की इन सब इनएफिशिएंसीज की वजह से कि वो अपना जो है 1:15 का रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अब उसको एग्जैक्टली 2 से लेकर 3000 बच्चों ज्यादा में कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है उसको कंपटीशन देना पड़ेगा एक स्टूडेंट को। सीट्स वही हैं आपकी 300 आसपास, 300 प्लस आपकी सीट है, जिसमें कि आपकी जो कॉमन पोस्ट है वो तो और भी कम है, और उसके बाद आप रिजर्वेशन ले लो, ये सब ले लो, कैटेगरी वाइज ले लो। तो सीट्स तो आपकी लिमिटेड ही है, आपने बच्चे जो है दिवाली बोनस के नाम पर जो है आपने 3 से 4000 बच्चे और एक्स्ट्रा कर दिए। तो ये स्टूडेंट के लिए कहाँ से बेनिफिशियल है, कहाँ से बेनिफिशियल है। और उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका रिजल्ट 19 अक्टूबर को आया है, ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1500 स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट 19 अक्टूबर को आया है। उनको आयोग ने कितने दिन दिया है, 23 डेज, 23 डेज दिए हैं कि आप अपना 1500 मार्क्स का जो पेपर है वो आप कंप्लीट करके आइए। 71 जिसके मार्क्स थे या फिर 72 जिसके मार्क्स थे, उस कैंडिडेट ने उम्मीद भी नहीं कभी की होगी कि वो अपना उत्तराखंड पीसीएस का मेंस लिखेगा, कोई उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन उसने, लेकिन आयोग ने क्या किया, अपनी कट ऑफ को 71 पॉइंट समथिंग लाकर जो है उन स्टूडेंट्स को भी मौका दिया। चलो, ये आपने मौका दिया, पहले तो हम आपको क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि आपने 71 किस बेस पे जो है आपने अपनी अपनी कट ऑफ जो है डिसाइड की है। लेकिन अगर आपने की है, चलो कुछ सोच के क्या होगा, आपने जो 1:15 का जो रेशियो है वो आप मेंटेन नहीं करना चाहते, उसका कुछ ना कुछ आपको रीजन देना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम आरटीआई लगाएंगे इसके ऊपर, और आरटीआई में सख्त जवाब मांगा जाएगा आयोग से कि आपने वो 1:15 का रेशियो जो है वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे आप, क्या कारण है। इसका जवाब हम लिखित में जो है आयोग से बिल्कुल मांगेंगे। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स 19 अक्टूबर को जिनका चयन हुआ है, 19 अक्टूबर को जिनका चयन हो गया, वो 20 दिन के अंदर कैसे इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। ये सेम प्रोसेस वही फॉलो हो रहा है जो अगस्त में हुआ था, सेम अगस्त में फॉलो हो रहा है जो अगस्त में इन्होंने निर्धारित की थी कि 20 अगस्त से जो है टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन उसके 15 दिन पहले, उसके 15 से 20 दिन पहले इन्होंने रिवाइज रिजल्ट निकाला था, तो तब भी ये
ये क्वेश्चन उठा था कि कैसे 20 दिन में जो है बच्चे अपना उत्तराखंड पीसीएस का मेंस तैयार कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी अनिश्चितताएं, बहुत सारी इनएफिशिएंसी चल रही हैं उत्तराखंड पीसीएस के अंदर, और ये बहुत ज्यादा अब एक्सटेंड हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि पानी जो है सर के ऊपर से जा चुका है। और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही है, एक कम्युनिटी है जिसको सारा का सारा बर्डन जो है लेना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स हर एंगल से जो है इसमें जो है पिस रहा है, हर एक एंगल से। उसका कंपटीशन भी बढ़ चुका है, उसकी सीट सेम है, उसको टाइम नहीं दिया जा रहा है मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 26 मई को क्वालिफाई कर गए थे, उनके पास इनफ टाइम है, आई मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ जो 19 अक्टूबर को जिनका पास किया आपने। 19 अक्टूबर स्टूडेंट्स, जितने 1500 स्टूडेंट्स को आपने रिवाइज रिजल्ट में पास किया है, उन स्टूडेंट्स का क्या, क्या आप उनको अधूरा चांस देना चाहते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम कि आप आओ मेंस लिखो? उनको आप इक्वल कंपटीशन क्यों नहीं देना चाहते? इक्वल कंपटीशन क्यों नहीं देना चाहते? आप अपनी इनएफिशिएंसीज को क्यों छुपा रहे हो? आपने एग्जाम 3 अप्रैल को कराया था। हमें पता है कि आयोग कितनी जल्दबाजी में है कि उसको जो है फटाफट से एग्जाम साइकिल खत्म करनी है। अगर आपको एग्जाम साइकिल इतनी जल्दी खत्म करनी है तो आप इतनी एफिशिएंसीज अपना ना रखते। क्यों आपने 5 6 6 से 7 7 8 8 ये रिवाइज रिजल्ट निकाल निकाल के बच्चों को परेशान किया? आप एक ही रिजल्ट निकालते, अच्छा रिजल्ट निकालते, बच्चे भी खुश होते, आप भी अगर आप एग्जाम टाइम पे कराते। लेकिन अभी सिर्फ अपनी एफिशिएंसीज को छुपाने के लिए और फटाफट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए आप जो है इन 1500 बच्चों के साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? उसके बाद एक चीज और भी है, वो है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट जो है डबल स्टैंडर्ड से एकदम से पूरी तरह से खेल रही है स्टूडेंट्स के साथ। एक तरफ एसएलपी का नाटक है कि हम स्पेशल लीव पिटीशन लेके जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक तरफ हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस के साथ हम खेलेंगे, वुमेन रिजर्वेशन, हम वुमेन रिजर्वेशन दे के रहेंगे वुमेन्स को। लेकिन एक्चुअल में जब देखा जाए कि यार एग्जाम में क्या ये इम्प्लीमेंट हो रही है चीजें, तो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आपका उत्तराखंड पीसीएस जो एग्जाम है वो तो आपका 20 दिन बाद होने वाला है, 12 नवंबर से। वहां पे तो आपको वुमेन रिजर्वेशन का कोई नाम ही नहीं है, अलग से वुमेन रिजर्वेशन की कोई कट ऑफ ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स खेले जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से? एक तरफ वो कहती है कि हम वुमेन रिजर्वेशन हम दे के रहेंगे, लेकिन आपका एग्जाम तो कंडक्ट हो रहा है ना 12 नवंबर से, यहाँ पे तो वुमेन रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो कब दोगे, किसको दोगे? ग्रुप सी की पोस्ट में दोगे या फिर अगले 5 साल बाद जब पीसीएस आएगा तब दोगे? तो उन महिलाओं का क्या जिनकी एज चली जाएगी? उन महिलाओं का क्या जो आज की डेट में तैयारी करके बैठी हैं, ये मानकर कि हमें जो है हमारा राज्य हमें रिजर्वेशन देगा और हमें आगे बढ़ने का मौका देगा? उन महिलाओं का क्या होगा? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स खेले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, यहाँ पे आयोग को क्यों नहीं दिया बताया जा रहा कि हम जो है अभी इस प्रोसेस में है वुमेन रिजर्वेशन के, आप ये कंडक्ट एग्जाम जो है बाद में कराओ। जैसे कि उन्होंने एफआरओ का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है, जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है। तो इतने सारे एग्जाम है तो सही जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने एग्जाम जो है रोक लगा रखी है अभी। तो इस अपर पीसीएस मेंस में ही इतनी भगदड़ी क्यों है? जब इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, इतनी सारी इनएफिशिएंसीज हैं, इस एग्जाम को क्यों आगे लेके बढ़ाना है? ये इस सब चीजों पे जो है क्वेश्चन मार्क है। और अब ऐसे में इस बैकग्राउंड के साथ अगर एग्जाम कंडक्ट हो भी जाता है ना, तो बाद में जाके जिस तरह से अभी इतनी सारी भर्तियों पे जो है जांच चल रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, 2016 की भर्तियों पे जो है इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। आप यकीन करो 6 साल पहले कोई भर्ती हुई थी, 6 साल तक उस आदमी ने जो है नौकरी दे दी है, उसके बाद उसको अब पता लग रहा है कि उस एग्जाम में तो घपला हुआ था और उसकी नौकरी जो है खतरे में पड़ चुकी है। तो ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है? या तो एग्जाम एग्जाम के लिए बच्चे बैठे ही ना, प्रिपेयर ही ना करें, अपना जो है अदर स्टेट्स में जाएं और प्राइवेट सेक्टर में काम करें, और उत्तराखंड गवर्नमेंट से बिल्कुल जीरो उम्मीद रखें। या तो आप ये मान लो कि आप हमें हमारे हमारी तरफ से हमने हाथ खड़े कर दिए और हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे धब्बा है, हम कुछ नहीं करेंगे, ना नौकरी देंगे ना एग्जाम कराएंगे। या तो आप ये मान लो, फिर आप ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन का ये जो नाम चला रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ मत करो प्लीज, किसी और के साथ कर लो, ये सारी चीजें जो है कर लो। लेकिन स्टूडेंट एक ऐसा इंसान है जो अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज इतनी सारी इनएफिशिएंसीज है स्टेट गवर्नमेंट के चलते, आयोग के चलते, इतनी सारी चीजें, हर चीज का जो है बर्डन स्टूडेंट के ऊपर ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये स्कैम ही है और कुछ नहीं है, स्कैम स्कैम ही है ये। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज में लेकर, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही कम्युनिटी मारी जाएगी और मरी जा रही है। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाके वकीलों को पैसे देंगे, वहां पे अपना नंबर लगवाएंगे, रिट पिटिशन डालेंगे, टाइम कंज्यूम होगा। ये रिट पिटिशन में सारा अपना टाइम कंज्यूम कर देते हैं तो पढ़ाई कब होगी? अब हाई कोर्ट भी जाना पड़ रहा है अपने, हाई कोर्ट भी क्यों? क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा।
कितने सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर 20 दिन में कैसा एग्जाम हमारा कंडक्ट हो पाएगा, कैसे तैयारी करेंगे 20 दिन के अंदर। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। 20 दिन के अंदर 1500 मार्क्स की क्या मैं स्ट्रेटजी दे सकता हूँ, बताओ। कैसे कोई स्ट्रेटजी बना सकता है 20 दिन के अंदर, वो भी 4-5 दिन तो चलो दिवाली की भी, चलो दिवाली भी आप मत बनाओ। 20 दिन आप भूल जाओ कि कोई दिवाली है इस देश के अंदर, सब भूल जाओ। पटाखे वटाखे आप अपनी छोड़ दो, कानों में अपनी रुई लगा के बैठ जाओ, सिर्फ पढ़ने बैठो। क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, 20 दिन आपके पास है, 20 दिन में, लेकिन 20 दिन में 1500 मार्क्स की तैयारी कैसे आप कर सकते हो? क्या उसको स्ट्रेटजी दे सकते हैं? कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है उस चीज की। तो यही सारी चीजें हैं, स्कैम इन मेकिंग है और कुछ नहीं है। तो आप लोगों को जो है इस पे एकजुट होना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों से जो है बोलनी थी। आई थॉट आई वाज एबल टू कन्वे माय मैसेज। और ये सारी चीजें जो है फील कर पा रही हूँ, बिकॉज बहुत 2-3 दिन से जो है इतने स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं, और इतने स्टूडेंट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वर्किंग है, वर्किंग फीमेल्स हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, और जो जो बेचारे घर पे भी अपने बच्चों को जो है पाल रहे हैं, और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी एक सपना लेके बैठे हैं कि हम जो है एक दिन जो है अफसर बनेंगे। इन सारी महिलाओं से बात होती है, इन सारे स्टूडेंट से बात होती है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत दर्दनीय है। तो आप सब जो है स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हो, और आप तो ऑफिसर लेवल का एग्जाम जो है के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि आप जो है अपने कम्युनिटी को लीड कर सको। तो आपको वो काम करना है, अपनी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को लीड करना है, और ये चीज देखनी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको वो गलत होते हुए रोकना है। तो इस चीज के लिए मैंने अपनी वॉइस उठानी थी, मैंने अपनी वॉइस उठा दी है अपने इस प्लेटफॉर्म से। एंड आई होप मैं ये मैसेज कन्वे कर पाया हूँ आपको कि जो चल रहा है वो गलत हो रहा है इस वक्त, और बहुत गलत हो रहा है। और एग्जाम अगर ये हो जाता है 12 नवंबर को, तो इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, कोई स्टूडेंट को फायदा नहीं होने वाला। आप बेशक नौकरी लगा सकते हो अगले साल 2 साल बाद, पर मुझे पता है कि इसके अंदर जो है ये बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर, और बाद में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे आयोग के ऊपर कि क्यों आपने वो 1:15 का रेशियो क्यों आपने मेंटेन नहीं किया, क्यों आपने कट ऑफ 71 पे ही ला ली। और मैं इसके ऊपर आरटीए जो है लगा रहा हूँ अपना। 27th को जो है ऑफिस खुलेगा, और तब मैं अपना आईटीए जो है सबमिट कर दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी एक कॉपी डालूंगा, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि उस आरटीआई पे क्या रिएक्शन चल रहा है, क्या नहीं एक्शन चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप आप सब जो है कन्वे मैसेज में कर पाया हूँ, और आप सब जो भी आपका इसके ऊपर फीडबैक है, जो भी आपका रिएक्शन है, वो अपना कमेंट सेक्शन में आपको डालना है, और उसके बाद हम जो है इस चीज़ को आगे और लेके जाएंगे। ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से आज की लिए इस वीडियो का जो कंटेंट, और आशा करता हूँ आप सबको जो है पसंद आया हो। पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है उत्तराखंड के युवा जो है जाग पाए, उठ पाए, और अपने हक के लिए जो है लड़ पाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।